नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। समय अभाव के कारण मैं ब्लॉग बना नहीं पाता हूँ, फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व के कारक। प्रश्न: विश्व में जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक इस प्रकार है। पहला है जल की उपलब्धता। जल ही जीवन है। प्राचीन काल से लेकर सभ्यता का विकास और उद्भव जल प्राप्ति स्थलों नदियों के पास रहे हैं। नील नदी को मिस्र की देन भी कहा जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान ये द्वितीय आवश्यकताएं हो सकती है, पर प्राकृतिक प्रदत्त हवा एवं पानी मूलभूत आवश्यकता है। दूसरा है भू आकृति। भूमि की आकृति का भी जनसंख्या के वितरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यह बात इसी से सिद्ध हो जाती है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 1/10 भाग ही उच्च पर्वतीय व पठारी भागों में निवास करता है। मैदानों में जीवन निर्वाह की सुविधाएं सबसे अधिक पाई जाती है। विस्तृत भूतल सपाट होने के कारण आवागमन के मार्गों की सुगमता और कृषि, पशुपालन तथा औद्योगिक सुविधाओं के कारण मैदानों में निवास जनसंख्या का जमाव घना होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से नदियों के मैदानों में जनसंख्या अधिक पाई जा रही है। विश्व की 90% जनसंख्या एवं प्रायः सभी बड़े बड़े नगर, औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र जो वास्तव में घनी जनसंख्याओं की जमाव हैं, मैदान में स्थित है। विश्व के बहुत ही थोड़े नगर पहाड़ी भागों में बसे हैं, अतः हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज पर्वत अथवा मध्य एशिया की पहाड़ी भाग प्रायः मानव से शून्य हैं, जबकि गंगा, यांगटीसिकियांग, राइन और सेंट लॉरेंस की मैदान मानव आवास से परिपूर्ण हैं। तीसरा, जलवायु। जनसंख्या के वितरण पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मनुष्य उन्हीं भागों में रहना पसंद करता है जहाँ की जलवायु उसके स्वास्थ्य तथा उद्योग के लिए अनुकूल होती है। यही कारण है कि सबसे पहले मानव का विकास कर्क रेखा और 40 अक्षांश उत्तरी अक्षांशों के बीच के भागों में हुआ, जो ना तो अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडे हैं, जहाँ ना ही अधिक वर्षा होती है और ना ही सूखा पड़ता है, तथा कार्य करने के लिए तापमान सदैव ही उपयुक्त रहा करता है। किंतु इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय वनों, अमेज़न तथा कांगो नदी की बेसिनों आदि में तीव्र गर्मी और सदा वर्षा होने के कारण प्रति वर्ग किलोमीटर में 5 से भी कम मनुष्य निवास करते हैं। आर्कटिक अथवा अंटार्कटिका महाद्वीप में तो अत्यधिक शीत के कारण प्रति वर्ग किलोमीटर में 1 से भी कम मनुष्य रहते हैं।
चौथा है मृदा मिट्टी। भूमि की उर्वरा शक्ति भी किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या को आकर्षित करती है। जिन भागों में भूमि उपजाऊ होती है वहाँ मनुष्य सघन कृषि एवं विकसित पशुपालन करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कृषि के द्वारा थोड़े ही परिश्रम से सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह हो सकता है। जितनी भूमि एक गाय की निर्वाह के लिए आवश्यक है उतनी भूमि पर अन्न उत्पन्न करने से 8 मनुष्यों का पालन हो सकता है एवं 1 या 2 पशु पाले जा सकते हैं। इस प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति का जनसंख्या के वितरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है अर्थव्यवस्था का प्रकार। निर्वाहमूलक कृषि तथा पशुपालन की अर्थव्यवस्था में साक्षरता कम तथा कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में लगे लोगों में साक्षरता अधिक पाई जाती है। दूसरा, जीवन स्तर। रहन सहन के उच्च स्तर वाले परिवारों में साक्षरता अधिक पाई जाती है, जबकि निम्न स्तर वाले परिवारों में साक्षरता दर कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। तीसरा, प्राविधिक विकास स्तर। जहाँ औद्योगिक एवं प्राविधिक विकास अधिक हुआ है वहाँ साक्षरता दर उच्च पाई जाती है। इसके विपरीत जहाँ इनका विकास कम हुआ है वहाँ साक्षरता कम पाई जाती है। चौथा है जाति संरचना। विभिन्न जातियों एवं वर्गों में विभक्त समाज में साक्षरता में भिन्नता पाई जाती है। वर्तमान समय में विभिन्न जातियों में प्रतिद्वंदिता के कारण साक्षरता दर बढ़ रही है। 5, समाज में स्त्रियों की स्थिति। जिन समाजों में स्त्रियों की दशा निम्न तथा प्रतिष्ठा कम होती है उनमें स्त्री साक्षरता कम पाई जाती है, जबकि वे समाज जहां स्त्रियों को अधिक महत्व दिया जाता है शिक्षा के प्रसार पर भी ध्यान दिया जाता है, अतः साक्षरता अधिक होती है। भारत में ईसाई स्त्रियों में साक्षरता दर उच्च होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों साथियों। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ही ज़रूरी है।